एक दूजे के वास्ते। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज। क्या बात है? आज सुमो की जगह सुमन? वो मैं एक्चुअली आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या बात करनी है? कल मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तो क्या था तुम्हारा इरादा? वो मैं एक्चुअली ये स्कूल, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब तुम्हारे लिए मजाक है ना? ऐसा नहीं है। ये सब छोड़ो, जो बात करनी है वो बताओ। वैसे तो हम बड़ी हैं, लेकिन आज तक सिर्फ तुमने अपना 100% दिया, पर अब मैं भी अपना 100% देना चाहता हूँ। परेड में अपना बेस्ट देके। आई नो तुम्हारे लिए 26 जनवरी की परेड कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बॉडी का इवेंट खराब हो। बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। बस यही बोलना था। और हाँ, तुम जितना ज्यादा तुम मुझे समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं है। डन। तुम्हें मैं एक मौका दे रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बडी हो। मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी नहीं। बड़ी, मेरा हाथ, मेरा हाथ। सॉरी। जुलाई 1948 को एनसीसी का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक हर साल एनसीसी ये परेड करता आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? एनसीसी बुढ़ा हो गया पर थका नहीं अभी तक। सर, ये परेड रिप्रेजेंट करती है कि आर्मी में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी बहादुर और डिसिप्लिन रहेगी, हमेशा खुद से पहले अपनी कंट्री को रखेगी। वेरी गुड अंकिता। तो हम कह सकते हैं ये परेड बैटन स्पिरिट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती है। स्टूडेंट, खास करके न्यू कमर्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि इस परेड का मतलब है राष्ट्रपति को सल्यूट, और इस परेड में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। गॉट इट? यस सर। एक चीज और मैं आप सबको समझा दूं, इस परेड के लिए जरूरत है करेज, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को अगर लगता है कि उसके अंदर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो वो अभी के अभी यहाँ से बैक आउट कर सकता है। है कोई? नो सर। इंटरेस्टिंग। एक बात आप सब याद रखिए, मुझे इनडिसिप्लिन लोग
मेरे दुश्मन लगते हैं और मेरे दुश्मनों के साथ मैं कभी कोई रियायत नहीं बरतता। मिस सुमन तिवारी, इस परेड को आप लीड कर रही हैं, यानी कि हर गलती की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी। यस सर। मैं वहां से सबको देखूंगा। गो! जंप एवरीबॉडी। क्या कर रहे हो? चलो। यार ये परेड जमीन में करनी है आसमान में? ये परेड की नहीं, बैलेंस की प्रैक्टिस है। बैलेंस? तुम लोग क्या चलते चलते गिर जाते हो? चुपचाप वो करो जो सब कर रहे हैं, वरना जो सर बोलेंगे वो तुम कर नहीं पाओगे। रन, जाओ। चलो चलो चलो। Okay, now stand and jump. Jump. Come on, jump. Next. नेक्स्ट? Yes, go. I said next. Go. तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, बस वो जरा सा। Get up, श्रवण। तो अपनी बड़ी की हेल्प करो ना। मैं हेल्प तब करूंगी जब तुम्हें सच में मेरी जरूरत हो। Now get up and do it. क्या कड़ू लड़की है यार ये। ब्रो, आज सुमन अपने पीछे भगा रही है। कल देविका इसके पीछे बैठी थी। अपने क्लास की सब टॉप लड़कियां इसकी टारगेट है। सही बोल रहा है भाई। बस टाइम कोई सिविलियन आर्मी वाली को घुमा रहा है, वो भी एक नहीं दो दो। लूजर स्पीड पकड़ रहा है। अच्छा है ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी धक्का लगने पर उतनी बुरी तरह से गिरेगा ये। धक्का? क्या करने वाले हो तुम? सबसे पहले तो 26 जनवरी की परेड में इसके मार्च करने के ड्रीम पे फुल स्टॉप लगाना। लेकिन वो परेड तो सुमन लीड कर रही है, हम करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हे देविका, व्हाट्स अप? हे, बस यार नोटिस बोर्ड को थोड़ा कलरफुल बना रही थी। आर यू श्योर? सिर्फ नोटिस बोर्ड को? वो कल तुम्हें देखा था बाइक पे श्रवण के साथ। एक्चुअली उसे नोट्स चाहिए थे। और तो बी ग्रेड के स्टूडेंट्स मर गए थे क्या, जो तुम सिविलियन के साथ बाइक पे घूम रही हो? तुम्हारे डैड को पता चला ना? तो मेरे डैड को सब पता है मेरे बारे में। एंड श्रवण इज अ नाइस गाय। वो बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है। हाँ, बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। बाकी सिविलियंस तो सिर्फ बदतमीज होते हैं, पर उसे छुपाना भी आता है। तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और तू कर सकती है लाइक मुझे ऐसा। हाय देविका। हाय। हाउ आर यू? गुड। अनीश, हाउ आर यू ब्रो? सुमन, हम रिहर्सल के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, यू नो ब्रो हाउ इट इज। बाद में मिलते हैं। बाय देविका। बाय।
हुआ? ब्रो तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? मालिनी मैम ने कहा है सिर्फ पार्टिसिपेंट ही एंटर करेंगे। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, आप ग्रेड 1 के हो और हम सिविलियन से। हाँ, और हमको ये सब करते हुए अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। अगर अंदर आना चाहते हो तो मालिनी मैम से पूछ लो। हाँ, फिर हम आपको स्टेज तक एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। बच के रहना तुम लोग मुझसे। पहली बार किसी आर्मी वाले की बैंड बजी है। सही कहता था श्रवण, यूनिटी में ही पावर है। So, सुमन एंड श्रवण रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। सुमन तुमसे स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन तुम्हारा कोई अपना बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए बस किसी भी तरह उसे रोक लेना चाहती हो। देव, सब कुछ तो है यहाँ हमारे पास, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो युद्ध पे? क्या मेरा प्यार तुम्हें यहाँ रोकने के लिए काफी नहीं है? मेरी प्यारी हीर, तुम्हारा प्यार तो... नहीं श्रवण, तुम उसके पास आओ। तुम हीर के दर्द को समझ रहे हो, इसीलिए उसके नजदीक जाकर बहुत प्यार से आंखों में आंखें डालकर तुम अपनी बात समझाओगे। ओके? मेरी प्यारी हीर, अब श्रवण क्या प्रॉब्लम है? मैम। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? उप्स, क्या तुम अपनी लाइंस भूल गए? मैम, श्रवण को शायद ब्रेक की जरूरत है, वो अपनी लाइंस भूल गया। नो मैम, गलती इसकी है। इसने अपनी लाइन इतनी गलत तरीके से बोली ना कि मैं अपनी लाइन भूल गया। तुम ना जाओ, ब्रेक लो, लाइन याद करके। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अपनी भी नहीं तुम्हारी भी लाइन याद है। तुम्हारे पास बड़ा फ्री का टाइम है ना? नो लाइन। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, इनफ। शुरू से शुरू करते हैं। अपनी पोजीशन लो एंड शो सम पैशन, सम रोमांस। देव, सब कुछ तो है हमारे तुम्हारे हम दोनों के। अब तुम्हें क्या हुआ? जब लड़ाई करनी थी तो दोनों चुप नहीं हो रहे थे, पर डायलॉग एक नहीं बोला जा रहा। वही तो देखो ना मैम। मैम, मैं नहीं लड़ती, इनफैक्ट मैं स्कूल की वजह से बात भी नहीं करती। अरे क्यों? तुम दोनों तो बडीज हो ना? यस मैम, बट सिर्फ स्कूल में ना। बिल्कुल नहीं, साथ में प्ले कर रहे हो और कंफर्ट देखो तुम दोनों का जीरो। बात करोगे तभी तो जानोगे एक दूसरे को। मैम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको, बहुत ही इनडिसिप्लिन है ये। सबको तंग करता है, झूठ बोलता है, सबका मजाक उड़ाता है एंड टोटली सेल्फिश। मैं सेल्फिश? मैं ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ परेड में, सुमो। और मैम, बहुत ज्यादा बदतमीज भी। अरे तुम जरा ब्रेक लगाओ, मुझे बताने दो। मैम, गुस्से और अकल पे तो इसका ऐसा कॉपीराइट है ना, जरा सी सुबह क्या जल्दी उठते, इसे तो लगता है सन अंकल से परमिशन लेके आई हो, सारी दुनिया को यही सनलाइट डिस्ट्रीब्यूट करती है। What rubbish is this? अरे मैम, नाक तो देखो इसकी कितनी मोटी है। छोटे बच्चे हो दोनों, कैसे लड़ रहे हो? सॉरी मैम। सॉरी मैम। लिसन, ये प्ले कोई ऑर्डिनरी प्ले नहीं है। इसमें रोमांस है, पैशन है, पेन है, अंडरस्टैंडिंग है और खोने का डर भी। और अगर इन सब चीजों को एक दूसरे के लिए इमेजिन करना है तो तुम्हें पहले एक दूसरे को जानना होगा। लेकिन मैम, ये होमवर्क है तुम दोनों का। स्कूल के बाहर मिलो एंड वर्क ऑन योर केमिस्ट्री। रिहर्सल्स उसके बाद ही शुरू होंगी। Come in. सर, वेस्ट डील के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। बोलिए। सर, इन फिगर्स को ध्यान से देखिए।
व्हील इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इन्हें ऑर्डर देना मतलब हमारा प्रॉफिट तो खत्म ही समझो। मगर आर्मी भरोसा सिर्फ व्हील इंडस्ट्रीज पर करता है और भरोसा एक दिन में नहीं होता है। मगर सर आप अपने भाई पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ, और सर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी अप्लाई किया है, इससे काफी फायदा होगा सर। देखिए, मेरे भाई के अप्लाई करने से या इस कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सोल्जर्स की सुरक्षा, और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नेवर। मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक डील के लिए भाई साहब की कंपनी को हमारी कंपनी ने ऑफर भेजा था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। ओह नो, आप ना उनसे बात कर लीजिए। मैंने लगता है भाई साहब को वो गलतफहमी हो गई है, वरना भाई साहब ने ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, बात करता हूँ। तेरे एग्जाम की तैयारियां हो गई पूरी? हाँ जी ताई जी, चल रही है। भाभी, भाई साहब को याद है ना, आज रात रागिनी के यहाँ शादी है? हाँ बिल्कुल याद है, कह रहे थे उन्होंने डायरेक्ट ही आ जाना है। बढ़िया। और तू अब नहीं? नहीं, मैंने पढ़ाई करनी है पापा, और मजे करने के लिए आपके पास है ना आपके मजेदार पुत्र। अरे हाँ, तो श्रवण आए तो उससे बता दीजिएगा, शाम को सब साथ में चलेंगे। हाँ भाई हाँ, मैं बता दूंगी। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए। रात में शादी के जो कपड़े ना पहले से प्रेस करके रख लो, नहीं तो। नहीं यार, बहुत काम है मुझे आज, मैं नहीं जा सकता। काम है? पापा की पूछ बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तू जाके अपना काम करना। हाय। काफी सस्ती जगह चुनी है तुमने। क्यों? और तुम्हारे आर्मी की रूल बुक में ऐसी जगह पे जाना मना है क्या? तुम तो आर्मी वालों के पीछे ही पड़ गए। अब बैठ भी जाओ, इतना भी नाम नहीं है तुम्हारा कि हमारे साथ बैठने से बदनाम हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी फनी। क्या लोगी? कॉफी? चाय। चाय? हाँ। एक्सक्यूज मी, 1 कप कॉफी एंड इनके लिए 1 कप चाय। और कुछ लोगी? नहीं, सीधा डिनर करूंगी। डिनर? वो मैं आज अपने घर जाके। यही लेके आओ ना अभी, जाओ। काम की बात करें, अपने बारे में बताओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ। ओके, आई मीन मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन जरूर हूँ, लेकिन सेल्फिश और केयरलेस नहीं हूँ यार। मैं भी अकड़ू नहीं हूँ, और ना ही मेरी नाक मोटी है। आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने जज कर लिया था। फ्रेश स्टार्ट करें? जब से तुम मिले हो पहली बार तुमने सही बात बोली है। चलो अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानती। ओके, एक बड़ी सी फैमिली और ढेर सारे पैसों के अलावा मेरा बस एक छोटा सा गोल। अपने पापा का बिजनेस संभालना? नहीं, मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो। नो वरीज एंड नो टेंशन। तो अभी तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? पहाड़ नहीं तोड़ रहा, लेकिन अपना सर जरूर फोड़ रहा हूँ। जब से स्कूल में एडमिशन लिया ना मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे शनि का प्रकोप चढ़ गया मेरे ऊपर। कभी असेंबली, कभी परेड, कभी बख्शी, कभी खुराना, कभी अनिश, कभी तुम।
मीन नॉट तुम। इट्स ओके, आगे बताओ। आगे सिंपल है यार, बस ये 1 साल किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अपना देश अच्छा नहीं है, अपना देश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं बना। और वहाँ तुम्हें कोई मनमानी करने से भी नहीं रोकेगा, isn't it? Exactly. तुम मुझे कितने अच्छे से जानने लग गई हो। वैसे एक बात तो है, हम चाहे कहीं भी रहे, अपना देश तो अपना हो। वैसे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर्मी। और? आर्मी से जुड़ी हर बात, फिर चाहे वो पेट्रियोटिज्म हो या डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी हो या ब्रेवरी हो, हम एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत के लिए चेयर पुल करना एक आदमी के लिए शान की बात है। तुम सारे आर्मी वाले एक जैसे होते हो क्या? काफी चीजों में, उसी तरह जिस तरह तुम सब सिविलियंस एक जैसे होते हो। फ्रैंकली बताऊं तो हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल से चिढ़ होती है। चिढ़? हद से ज्यादा। एक्चुअली उसे चिढ़नी जेलसी कहते हैं। तुम सब सिर्फ बात के धनी होते हो, वो भी बिना मतलब की बात। इसलिए मैं तो सिविलियन दोस्त बनाना अवॉइड करती हूँ। तो हम कौन सा आर्मी वालों से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं? आई नो, वी आर वेरी डिफरेंट। हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूँ, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। स्कूल ये कॉमन है। पर एक बात कहूँ, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिलहाल हम एक साथ प्ले करने जितना कॉर्डियल हो जाए उतना ही काफी है। ओके सुमो, आई मीन सुमन, वैसे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा ना? अपना नंबर दो। नंबर? वो जो आगे हमें प्रैक्टिस करनी है ना प्ले के लिए, उसके लिए। लिखो 98 187 124 124। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वाह मियाँ, चाय पीना तो हमें भी खूब पसंद है, लेकिन 10 साल में आज तक हमसे तो कभी ना की ये चाय पे चर्चा है। तू कर क्या रहा है यहाँ पे? अबे तुम्हें तो खोजते हुए आए थे हम यहाँ, लेकिन तुम्हें लड़की के साथ देखकर हम खुद ही खो गए। अरे नहीं, वो तो मैम ने मिलने के लिए बोला था, बस इसीलिए मिल रहे थे भाई। अबे ये तो आर्मी स्कूल की फायदे वाली बात है। अरे हमारा ही स्कूल है जहाँ एक तो सब टीचर एक ही चीज बड़बड़ाती रहती है, ए कमबख्त, लड़कियों के साथ मत घुमा कर। एक बात बता, पूछ। जब तुम्हें सामने से मौका मिल रहा है तो फिर बाजी क्यों नहीं मार लेते? यार वो मेरे टाइप की नहीं एक्चुअली। भाई मेरे टाइप की तो ये है। चल बाय बंटी, बाद में मिलते हैं। ओ भाई सही है, दिल तो तुम्हारा पीछे के टेबल वाली लड़की पे मर रही है, और जिस लड़की के साथ तुम इस टेबल पर बैठे थे उसका किया? अरे हाँ हाँ, तूने उसे मेरी तरफ से बाय बोल देना और कहना मैं कॉल करूंगा उसे, ठीक है? चल बाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, so pretty। पर ये किस लिए? बस ऐसे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ खास देना चाहिए तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया। और अब जरूरी भी तो नहीं है कि हर गिफ्ट के पीछे कोई रीजन हो। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। बंटी, तुम? श्रवण कहाँ है?
कहता है कि सेल्फिश नहीं है, मेरे साथ आया था और अब। अरे रुको, वो तुम्हें बाय बोलने को बोल के किया है, फिर बाद में कॉल करेगा। अरे 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 रुको, अरे अरे रुको तो सही। स्कूटी पर जा रही हो, बाजार तक छोड़ दोगी थोड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। सिविलियंस हमेशा रॉन्ग साइड। एक जे गलत साइड से वो टेक करके आगे निकल जा रही है और एक जे जा रही है। कितने अनस्टेबल हो, पकड़ के नहीं बैठ सकते? मुझे नहीं, पीछे। कैदी की तरफ पीछे पकड़ के बैठ रही हूँ मैं। अब तो आराम से भी दर्द कर रही है। तुम्हें पकड़ के? बिल्कुल नहीं, इससे बेटर होगा कि अगले झटके पे नीचे गिर जाना। अच्छा सुनो, एक स्टोरी सुनोगे? हैं? अच्छा बता ही देता हूँ। एक बार ना मैं और श्रवण फिल्म देखने गए थे और मैंने दोनों के लिए टिकटें निकाली थी, पर तभी उसका कोई एक पुराना दोस्त मिल गया और वो उसी के साथ निकल लिया और मैंने 2 टिकटों पे एक फिल्म देखी, वो भी अकेले। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रहा था कि श्रवण जो है वो सिर्फ दोस्त के साथ जाता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि देविका की किस्मत खराब है। ओह अच्छा, और क्या क्या लगता है श्रवण के बारे में? है? कुछ नहीं लगता, क्लासमेट है वो मेरा बस। पर तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सुनो, जरा एक आलू टिक्की निपटा दी जाए, है? वहीं पर है। टिक्की खानी है? हाँ। एक एक टिक्की मतलब एक ही प्लेट में एक टिक्की तुम्हारी और एक टिक्की मेरी? मैं भी यही सोच रहा था। उतरो। अभी खाएंगे क्या? जाके खाओ अपनी टिक्की और पैदल डाइजेस्ट करते हुए आना। टिक्की नहीं पसंद तो कुछ और खा लेंगे। मुझे आइसक्रीम बड़ी पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। अरे 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 रुको तो। अरे यार। हेलो। हाय सुमो, श्रवण दिस साइड। सॉरी, रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई सुमो नहीं है। अरे अरे लिसन लिसन, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। एक्चुअली डबल सॉरी बोलना था मुझे। दूसरे सॉरी का मैं क्या करूँ? बिना बताए निकल गया ना आज कैफे से, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो गर्ल्स को इम्प्रेस करना काम है तुम्हारे लिए? ओह, तो तुम तब तक वहीं पर थी? हाँ। अब देखो, वो क्या है ना कि काम तो काम होता है और मुझे इस काम में मेहनत करने में बहुत मजा आता है यार। हाँ, देखा मैंने। एक्चुअली तुम्हें ना एक बात बतानी थी। जब मैं देविका के साथ होता हूँ ना, मुझे इतना स्पेशल फील होता है कि बस बस मुझे नहीं जानना। प्ले के बारे में बात करो, उसका आगे क्या करना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम ना एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जाओ, हम वहीं रिहर्सल करेंगे, ठीक है? मैं क्यों आऊँ? तुम आना। तुम्हें 10 कदम चलने में भी आलस आता है? अरे वो मैं एक्चुअली आ तो जाता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे घर में वो आर्मी रूल है ना कि 8 बजे बाद डिनर नहीं मिलेगा, और मुझे ना उसी टाइम भूख लगती है, तो प्लीज तुम आ जाओ। ठीक है, कितने बजे? तुम ना आराम से डिनर करके 8:30 बजे तक आ जाओ, ठीक है? यार होल्ड, बंटी कहाँ गया? अरे सुमन, तुमने बंटी को देखा क्या? टीटी नगर के 56 भोग के यहाँ टिक्की खा रहा होगा। मेरे साथ खाना चाहता था एक ही प्लेट से, मैंने उसको वहीं उतार दिया। तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में? उसे तो मैं टिक्की खिलाता हूँ आज। हाँ, सी यू, बाय। अरे अरे लिसन सुमन, अरे क्या लड़की है यार ये। सुमन चलना। नहीं, मुझे कहीं जाना है कंचा। अच्छी बहन नहीं बन सकती तो अच्छी बहाने बनाना तो सीख। पेश है आज का स्पेशल की मामी सेवैया, मेवों से मिश्रित, इलायची से सजी हुई, शक्कर से भरपूर और पिछले शनिवार के गाजर के हलवे की तरह। अरे अब देगा भी। थैंक यू। डमरू,
मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सच में डमरू बहुत अच्छी बनी है। हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी एक्सक्यूज मी, आंटी मैं। प्लीज ना। अरे नहीं, क्या भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ, क्या चल रहा है? इसे मेरे साथ लेट नाइट जाकर हॉरर फिल्म देखनी है। बोल रही है कल संडे है इसलिए। तो कल क्या सूरज देर से निकलने वाला है? ठीक है, चलो भाई, एक्सक्यूज मी। मेरा सूरज से क्या कंपटीशन? वो निकले अपने टाइम पे, मैं तो लेट से उठ सकती हूँ ना माँ। बिल्कुल भी नहीं, खुद भी सो और सुमन को भी मत बिगाड़, समझी? चल जा, बहुत लेट हो गया, चल। चाची, अरे चाची प्लीज सुनो तो। चाची, चाची आप ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट चाची हो, प्लीज आप रुक जाओ। ज्यादा ड्रामा मत करा, मैं तेरी इकलौती चाची हूँ और मेरे ही मायके में ब्याह है, मैं ही ना जाऊँ। अरे अब उन्हें मत रोको ना, एक काम करो आप भी साथ चले जाओ। वैसे भी ना पापा आपके बिना बोर हो जाएंगे। तू ना चुप कर, खुद तो ये बहाना मार के यहाँ रुक गई। अरे तो तू चलना हमारे साथ, तू क्यों रुक रहा है? मम्मा अब समझा करो ना, सुमन आ रही है प्ले के रिहर्सल के लिए, नहीं जा सकता मैं। तो कर लेना ना रिहर्सल, हमें क्यों रोक रहा है भाई? हमें जाने दे, देर हो रही है, चलो भाई। तो पागल है, बोलता रहेगा कुछ कुछ। चाची भैया सुमन कब आने वाली है? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सोने की? जब तक सुमन यहाँ रहने वाली है तू जागने वाली है, समझी? भैया वो ना एक लड़की है, कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएगी। थोड़ा चिल मारो ना यार। अरे प्लीज ना, सुन तो। और हाँ, कोई शोर नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करना है। सो गुड नाइट। हाय। हेलो। आओ ना। अंकल आंटी, वो मम्मी पापा ना किसी फंक्शन में गए हैं, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं कॉफी नहीं, चाय लोगे तुम? नहीं, डिनर के बाद कुछ नहीं। ओके बैठो। अंकल आंटी अवनी सब गए हैं? वो ना अवनी सो रही है, सुबह उठ के उसे असाइनमेंट करना है, बट मैं बुला के लाता हूँ अभी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा तुम बैठो तो सही। तुम्हारी बहन होकर वो सुबह जल्दी उठ जाती है, इम्प्रेसिव। अंकल आंटी वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगे थोड़े टाइम में। वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे? मम्मी सो रही है, तो कहीं और रिहर्सल कर ले। मेरे रूम में चले? डरोगी तो नहीं? हो प्लीज, खुद को ना इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। चलो। पहले आप। Are you serious? क्या हुआ? ये तुम्हारा रूम है, इतना साफ? रूम इतना साफ और ये फोटोग्राफ्स इतनी फैली हुई। कजिन्स? एक्स गर्लफ्रेंड्स। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे सामने ये सब कुछ ऐसे ही आ गया। मुझे सभी अभी शिफ्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री काफी कलरफुल रही है। बस सब भगवान की दया से। पर पता है
मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला सोमा। Don't call me. ये नताशा है। सोचा था इसके साथ ग्रीस जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, पर ये चोर नहीं निकली। मेरा सारा सामान चोरी करके भाग गई। और फिर क्या, ग्रीस तो नहीं गया, पर उसके पीछे मुंबई जरूर पहुंच गया, सीधा उसकी शूटिंग पे। ओ, ये एक्ट्रेस है? मॉडल थी, टोटा, आई मीन गॉर्जियस। और ये गॉर्जियस क्या निकली? डाकू? नहीं, उल्टा इसने मेरी चोरी पकड़ ली। इसे पता चल गया कि मैं अंडर एज हूँ। She was 28 and I was 17. आजकल के बच्चे भी ना क्रेजी। ओके, सॉरी। ये वाली? ये सिर्फ मेरे गुड लुक्स की वजह से मेरे साथ थी। राइट, क्योंकि तुम तो भोपाल के ब्रैड पिट हो। ओ हेलो, हैंडसम तो मैं हूँ ही। वो बात अलग है कि अब किसी का टेस्ट ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। You know what? ये सब मुझ पे मरती थी। और अब देविका भी। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस बार कुछ स्पेशल होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, देखना तुम। नॉट इंटरेस्टेड। ए, डोंट टच दैट। मैं दिखाता हूँ। इतने बड़े बैडमिंटन चैंपियन का ऑटोग्राफ, ये कैसे? पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें मेडल्स और ट्रॉफीज भी गिफ्ट कर दिए। ओ हेलो, ये सब जीता है मैंने। टैलेंटेड बंदा हूं मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। ये वाला देखो, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। I hate to admit it, but I'm quite impressed. थैंक यू। स्क्रिप्ट निकालो, रिहर्सल करते हैं। हाँ। आई एम रेडी। लाइन्स याद है? मुझे तो स्कूल में भी यही लगा था, पर ट्राई करता हूँ। खुद तो बाहर घूम रही है और मैं यहाँ घर पे बोर हो रही हूँ। आज नहीं सोना ऐसे जल्दी। लोग सैटरडे नाइट को आउटिंग्स पे जाते हैं और एक ये घर है, यहाँ पे तो फिल्म देखने पे भी कर्फ्यू है। हाँ, मतलब श्रवण भी बुकड है। मुझे ना पूरी लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। #sad night sad life। वैसे मैं भी तो देखूं ये लकी चिक है कौन? कौन है ये? पलट जा, पलट जा। तुम जाओ, और चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, बस 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, कि तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना है, और दूसरी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन? ये सुमन की बच्ची श्रवण के रूम में क्या कर रही है? मैं लौट कर आऊंगा ही, मैं लौट कर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। मुझे हंसकर विदा करो।
बाकी कल? हाँ, मैं भी थक सा गया हूँ इस अजीब से कैरेक्टर से। अजीब? और नहीं तो क्या? जब पता है वॉर इतनी डेंजरस होने वाली है तो बॉर्डर पे जाना ही क्यों है? इट्स लाइक चूजिंग योर ओन डेथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। काम समझ के कर लो। अच्छा सुनो तो चलो बाय। अच्छा लिसन, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। मेरे घर तक? हाँ। फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? हाँ? मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, डोंट वरी। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट। तो चेयर पे सेफली लैंड नहीं कर सकते क्या? हाँ? अब वहां तो लड़का चेयर पुल करके दे, और जब यहाँ शिवलरी दिखा रहा हूं तो सेल्फ सफिशिएंट बन रही हो। ऐसे मतलब कंफ्यूज लोग हो यार तुम। तुम रहने दो। गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है यार। What? जब घर की जवान लड़की पैर दबाकर चलने लगे ना तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? कुछ भी बकवास करती रहती है, जो मन में आए बोल देती है। और जब लड़की रात को पड़ोसी लड़के के घर जाके उससे अकेले मिलती है तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसका अफेयर चल रहा है क्या? जी नहीं, पागल हो गई है क्या? एक्चुअली हाँ, मैंने जो देखा ना उसे देख के तो मुझे पागल हो ही जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई। तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, मुझे सब मालूम है। ओह, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझे क्यों श्रवण के बाइक के पीछे नहीं बैठने देती थी। सुमन, लॉन्ग प्लान। हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तू श्रवण के साथ राज कर रही है ना? क्या यार सुमन, पहले मुझे देविका ने धोखा दिया और अब तूने। कैसा धोखा? ओ हेलो, सिर्फ प्ले का रिहर्सल करने गई थी उसके घर, बस। ये ले। ओ, यानी तेरे और श्रवण के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। मैं और श्रवण, तुझे लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है ना। तेरा दिमाग खराब हो गया कंचा। वो एकदम वाहियात लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला टाइप का सिविलियन बॉय है और तेरा उस पे कोई फोकस नहीं है। एग्जैक्टली। तू कहती है तो मान लेती हूँ। बट रिमेंबर, मेरी नजर हमेशा रहेगी तुझ पर और उस पे, समझी? चुपचाप जाके सो जा, अगर नींद खुलेगी तो नजर रहेगी ना। वेरी फनी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या श्रवण वो है जो बात बात पर झूठ बोलता है और आवारा सा है, या वो है जिसकी वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स हैं? पता लगाना पड़ेगा।